इमरान सदर आरिफ अलवी ने शाह से ज्यादा शाह की वफादारी दिखाने के चक्कर में ऐसी ऐसी आइन शिकनियां की हैं जिनकी माजी में कोई नज़ीर नहीं मिलती। अब सदर अलवी ने इलेक्शन कमीशन, वजारत कानून और कानूनी माहिरीन की आरा के बरक्स इमरान खान से वफादारी दिखाने के लिए इलेक्शन के लिए 6 नवंबर की तारीख तजवीज़ कर दी। सदर आरिफ अलवी की जानिब से इंतखाबात के लिए 6 नवंबर की तारीख देने के बाद मुल्क के सियासी और सहाफती हलकों में ये बहस हो रही है कि आया सदर को इलेक्शन की हतमी तारीख देने का इख्तियार है या वो सिर्फ मशवरा दे सकते हैं और इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने की बजाय सिर्फ तजवीज़ करने का उनका असल मकसद क्या है। तजियाकारों के मुताबिक सदर ने बराह रास्त तारीख का ऐलान करने के बजाय 6 नवंबर की तारीख तजवीज़ करके और फिर इसके हवाले से आला अदलिया से राय लेने का कह के एक तरह से गेंद अदलिया के कोर्ट में भी फेंक कर सुप्रीम कोर्ट को सियासत अदा करने की कोशिश की है, क्योंकि सदर अलवी भी जानते हैं कि आईनी तरमीम के बाद इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का उनके पास कोई इख्तियार नहीं। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर के मुताबिक इंतखाबात की तारीख देना सदर मुमलिकत के इख्तियार में नहीं आता। जब इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का फैसला कर लेता है तो वो सदर के नाम से एक तारीख का ऐलान कर देते हैं। सदर का सिर्फ नाम इस्तेमाल होता है। इरफान कादिर ने कहा कि पाकिस्तान में पहले गवर्नर जनरल और सदर मुमलिकत भी सरबराहने मुमलिकत रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसी कोई तजवीज़ नहीं दी और ऐसा पहली बार हुआ है। सदर ने अपने कानूनी मुशीरों के कहने पर ऐसा कर दिया है, लेकिन सदर का ये काम ही नहीं है कि वो इस तरह के मामलात में खुद को उलझाएं। 90 दिन में इंतखाबात के इनकाद की कदगन के हवाले से सवाल पर माहिर कानून ने कहा कि अगर ये पता चल जाए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी सियासी धड़े से मिल गया है और जानबूझकर इंतखाबात मुलतवी कर रहा है और इसके शवाहिद सदर के सामने आ जाएं तो सदर मुमलिकत मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज सकते हैं और फिर अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जानबूझकर इंतखाबात मुलतवी करने का सबूत मौजूद हो तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ साथ इलेक्शन कमीशन के अरकान को भी निकाला जा सकता है। लेकिन अगर इस तरह के शवाहिद सामने नहीं आते तो फिर सदर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। साबिक अटॉर्नी जनरल का कहना था कि सदर मुमलिकत को इस हवाले से गुमराह किया जा रहा है और इनके आईनी मुशीरों को भी आइन का सही इदराक नहीं है। शायद उन्होंने इस हवाले से काम नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट भी ये गलती कर चुकी है, जहां उन्होंने 14 मई की तारीख दे दी थी और उन्होंने इसीलिए अमल दरामद नहीं कराया क्योंकि इन्हें अंदाजा हो गया था कि हम एक गलत चीज पर कैसे अमल दरामद करा सकते हैं। सीनियर तज्जियाकार जाहिद हुसैन ने सदर आरिफ अलवी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम इस ताज़ा खत के सियासी और आईनी असरात से मुतालिक सवाल के जवाब में बताया कि सदर आरिफ अलवी के इस बयान के बाद एक नई बहस जरूर शुरू होगी कि आया वो सिर्फ मशवरा दे सकते हैं या फिर इलेक्शन की हतमी तारीख भी दे सकते हैं। जाहिद हुसैन ने कहा कि अभी कुछ अरसा कबल एक तरमीम भी हुई थी जिसमें इंतखाबात से मुतालिक इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को दे दिए गए थे। मेरा ख्याल है कि सदर आरिफ अलवी के खत में 90 दिन में इलेक्शन कराने की तजवीज़ दी गई है। ये सारी चीज़ें एक तसलसल में हो रही हैं। सब जानते हैं कि 2 माह में इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं है। फरवरी 2024 में इलेक्शन होने या ना होने से मुतालिक सवाल पर जाहिद हुसैन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के इक़दाम की जानिब देखा जाए तो लगता है कि इलेक्शन होंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो मामला चल रहे हैं इन्हें देखकर बहुत से लोग कहते हैं कि शायद निगरान सेटअप जरा तवील चलेगा। अभी मंजर बहुत वाज़ेह नहीं है। माहिर कानून अशतर औसाफ ने कहा कि तजवीज़ देना और बात है और तारीख का तकर्रुर करना और बात है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन को जो खत लिखा था कि आइए मुशावरत करते हैं तो बहुत खुशाइंद बात थी। उन्होंने जो तजवीज़ दी है इसमें उन्होंने यही कहा है कि इलेक्शन कमीशन तमाम लोगों के साथ मुशावरत करके इसके ऊपर अपना रद्द अमल दे। इसकी क्या वजह है? उनका मजीद कहना था कि सदर मुमलिकत के पास कोई एग्जेक्टिव इख्तियार नहीं कि वो इलेक्शन का इनकाद कर सके। इलेक्शन का इनकाद करना इलेक्शन कमीशन का काम है। यही इख्तियार हम आइन पढ़ें तो गवर्नर्स का है। सदर मुमलिकत के पास कोई एग्जेक्टिव इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन को हिदायत दें, वो हिदायत नहीं दे सकते। अशतर औसाफ ने मजीद कहा कि सदर मुमलिकत के खत से हिजान पैदा हो गया है। खत इनके सरकारी मनसब के मुताबिक नहीं है। इस खत से आईनी बुरहान नहीं हिजान पैदा होगा।
خط کا ایک ہی مقصد سیاسی اور معاشی عدم استحکام پیدا کرنا ہے۔ صدر مملکت کا مقصد تو حل ہو گیا ہے، یہ سیاسی عدم استحکام ہے، آئینی بحران نہیں۔ کیا سیاسی قیادت کو خوش کرنے کے لیے ملک کی سالمیت کو داؤ پر لگا دیا جائے؟ یہ صدر مملکت نہیں، پی ٹی آئی کے ایک کارکن کا لکھا خط ہے۔ ماہر قانون حافظ احسان ایڈوکیٹ نے کہا کہ صدر پاکستان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نومبر کی ایک ایڈوائز بھجوائی ہے۔ آئینی اور قانونی طور پر آئین کے برعکس ہے، ان کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے اس طرح کی کوئی ہدایت الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیں۔ واضح رہے کہ اس سے قبل اگست کے آخری ہفتے میں بھی صدر نے عام انتخابات کی تاریخ دینے کے لیے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا تھا اور انہیں ملاقات کی دعوت دی تھی، جس میں ملک میں عام انتخابات کے لیے تاریخ کے اعلان کے لیے مشاورت کا کہا گیا تھا۔ صدر کے خط کے جواب میں چیف الیکشن کمشنر نے جوابی خط میں کہا تھا کہ قومی اسمبلی آئین کے آرٹیکل 58(1) کے تحت وزیر اعظم کی سفارش پر صدر نے 9 اگست کو تحلیل کی تھی۔ اب الیکشن ایکٹ کی سیکشن 57 میں 26 جون کو ترمیم کر دی گئی ہے۔ اس ترمیم سے قبل صدر الیکشن کی تاریخ کے لیے کمیشن سے مشاورت کرتا تھا۔ اب سیکشن 57 میں ترمیم کے بعد الیکشن کمیشن کو تاریخ یا تاریخیں دینے کا اختیار ہے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔